सादर प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद। मेरा नाम है रीता नेगी और मैं आज फिर छोटे से काम करने तली से आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों होप करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ और जा रही हूँ हॉस्पिटल और साथ ही साथ सभी मेहमान जा रहे हैं आज। तो देवर देवरानी तैयार हो चुके अपनी बैग लेके हैं, सभी भगन लगे हम आज। अनीता दीदी अपने मेहमानों की विदाई कर रही है। तो मैं चल लेती हूँ आराम आराम से, वो तो जल्दी जल्दी जाएंगे, टाइम भी नहीं लगा। स्पीड कम हो गई है मेरी। कागू में बैग ली जा ली है पहले से ही मैं बैग तब बैग तक ही छोड़ दिया यार, तू फिर बैग ली हैं। अब ही जाऊँ अरे मैंने हॉस्पिटल जाना तब बड़े वाले देवर जी तैयार हो गए। आ गया मंदिर बटे वाड़ा मिली। चलो तो अभी ताई लोग दीदी लोग भी मंदिर में जाला। मिन्नी कर लेंदो नमो बाय बाय। ए शाबाश, वेरी गुड। नमस्ते नमस्ते करता है, नमस्ते जय नमस्ते करता है। जय गुड मॉर्निंग। जुकाम लग गया ना, ठंड होने लग गया। बैठो जी। हाँ तो सबके साथ मिल तो मैं वो रखी हूँ दोस्तों ढूंढी, तो चल लेती हूँ आराम आराम से। बाकी सब लोग तो जल्दी जल्दी आएंगे, तो मैं लग गई हूँ रास्ता। जी बैठो। बाय हैं मीन बोल में चल लेना तब तक आराम आराम से। सभी जाना से ना। आज चल गए। हाँ वो भी चल गए सुबह। हाँ चल फिर और तुम कब तक? आज तैयार बोल तक है? ठीक ठीक। हाँ हाँ ठीक। तो शादी कारज में, हाँ शादी कारज में सभी आ ही जाते हैं गांव, तो अच्छा लगता है। लेकिन जैसे कार्य संपन्न होता है ना, तो सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो तब जो गांव में रहते हैं उनको सोना सोना लगता है। लेकिन क्या करें दोस्तों, किसी की ड्यूटी है, किसी के बच्चों की स्कूल है, तो किसी का अपना घर बार है बाहर। तो जी बैठो। हाँ रह गया काम धंधा चाय पानी। हाँ हाँ अरे चौधरी भाई साहब के घर चला गए सुबह सुबह। नमस्कार गुड मॉर्निंग, पहुंच गए सुबह सुबह। हमारी ड्यूटी सुबह होती है। पहला चक्कर ठीक। तो ये भाई साहब रहते हैं नलाई खाल और सुबह सुबह आ गए हो अपने काम पर। आ गया मेहमान छोड़ी। आ गया मेहमान 4 दिन। चलो हाँ तो उन आज स्कूल जाना। मैंने आधा रास्ता तय भी नहीं किया, पीछे से दीदी लोग जेठ जी लोग देवरानी देवर सभी आ गए हैं, तो वो तो जल्दी जल्दी चले जाएंगे। क्या करें। तो बस भी शायद आने वाली है और हो सकता है आज इतनी जगह ना हो बस में, क्योंकि जाने वाले बहुत हैं। तो टैक्सी बुला लेंगे, कोई नहीं दिक्कत। तो मैं जो सबसे पहले लग गई थी रास्ते, पहुंच रही हूँ सबसे लास्ट में। हाँ सब पहुंच गए गाड़ी के इंतज़ार में। अब बस तो मेरे ख्याल से यहाँ से फुल, सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा आज। जी नमस्ते। हाँ नो ना बाढ़ खूब थी कहाँ जाना, ये तो बाढ़ कहीं जा ये नहीं जाने मेरा। तो ये सब है कांडे से जाने, कोई अपने घर के लिए, कोई शादी में, कोई भागवत में, कोई देहरादून। रस में कब जानी वही तो कन वही तो कोई हॉस्पिटल, कोई आधार कार्ड बनवाने, तो बहुत है आज जाने। ये सामान सब हमारा है। अब तो चौकीदारी का नीचे सामान है, बस भी आने वाली है। तो पैसेंजर तो बहुत है और सभी बस में जाने वाले हैं, क्योंकि आजकल गाड़ियां भी नहीं है, बुकिंग की शादियों का सीज़न है। और बस भी आ चुकी है और है सीट लो जी। तो बस पहले फुल होके आ गई, पैसेंजर पहले खड़े हो रखे हैं।
और देखते आप एक एक दूधी थे चली जाला जो अकेला अकेला सिंगल सिंगल सिंगल। तो दोस्तों बस इतनी ज़्यादा फुल हो रखी थी ना, उसमें जाने की जगह नहीं थी, तो अब बुला दिया देवर ने गाड़ी बुक करते हैं, क्योंकि हम सभी है ना परिवार वाले 8 जन हैं हम पूरे अपने परिवार के। तो दर्शकों जैसे कि आजकल सर्दियों का सीज़न है तो गाड़ी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है, तो मैं तो लिफ्ट मांग के आ गई पसंद खाल के रास्ते जेर की गाड़ी में। अब मैं तो पहुंच चुकी पौड़ी, लेकिन दीदी लोग अभी वहीं पे है, तो उनको गाड़ी बोला तो था किसी को बुक कराने का, लेकिन अभी तक वो पहुँचा ही नहीं वहाँ, और पता नहीं उनको कितना टाइम लगेगा देहरादून जाने में अभी। और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल की चढ़ाई में, तो यहाँ भी चढ़ाई है और हमारे पौड़ी का रास्ता ऐसे ही है, पहाड़ों का रास्ता, तो इसलिए मैं लट्ठी ले आई हूँ ताकि चढ़ाई में दिक्कत न हो। और आज भी मुझे काफ़ी चलना पड़ेगा, काम करवाना है तो चलना तो पड़ेगा। तो दर्शकों जब से गाड़ियों का आना जाना हुआ है तो मैं इस रास्ते से पैदल नहीं आई हूँ, काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो जब पहले आते थे ना तो यहाँ पे कचरा फैला रहता था, और आप देख सकते हो सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो यहाँ पर बीरा भंडारी के नेतृत्व में लगाए गए हैं संतराज गेंदा के फूल लगाए गए हैं, और ये यहीं तक सीमित नहीं है, यहाँ आगे और यहाँ ऊपर से सारा हॉस्पिटल मोहल्ला, तो पूरे यहाँ पे फूल बोए गए हैं। उन्होंने गर्मियों में यहाँ की झाड़ियाँ काटी थी, सफाई की थी, और मेरे ख्याल से उनके दल की महिलाएं यहाँ पे है, तो चलते हैं वहाँ पे भी बात करते हैं कुछ। और आज पौड़ी शहर में भी धुंध लगी है, तो धूप हल्की निकली हुई है, और यहाँ से तो वो खुद चले जाएंगे वहाँ ना काफी। तो ये सभी बहनें ना वैसे वीडियो में तो देखती रहती हूँ मैं, और यहाँ पे ना आज से रामलीला ग्राउंड में है राम कथा हाँ, तो बहनें सभी तैयारी कर रही है, बुके बना रही हैं प्यारे प्यारे फूल, और फूलों की तो यहाँ बगीचा बना हुआ है बीरा दीदी के कृपा से। तो हाँ हाँ बुलाओ, हाँ तो दो दीदी माला बना रही हैं। तो इनकी है कलश यात्रा। कलश यात्रा कितने बजे से है? 11 बजे से। अच्छा, तो अगर मेरा पाँव सही होता ना तो सहयोग देती इनका, इनके साथ जाती, लेकिन अभी मैं हॉस्पिटल ही जा रही हूँ अपने काम से। तो देख, तो यहाँ पे पूरे फूल लगाए गए हैं, तो बढ़िया है। जब पौड़ी में ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो बहनें उन फूलों का अच्छा इस्तेमाल भी कर रही है ना। और वैसे फूल अगर खरीद के लाओ तो कितने महंगे हैं। तो वैसे ना इन बहनों से मेरे साथ भेंट होती रहती है, क्योंकि उनका समूह है, जब भी खोले मेले लगते हैं तो अपना समूह का सामान भी ले जाते हैं, और पौड़ी में कोई भी कार्यक्रम होता है ना तो वहाँ भी सम्मिलित होते हैं। और इस बार भी स्थापना दिवस में देखा था मैंने वीडियो, दीदी के सम्मानित किया गया था, तो सभी बहनों का सहयोग है। और यहाँ पे उनकी अध्यक्ष बीरा दीदी, तो इनसे भी हम भली भांति परिचित हैं, तो काफ़ी अच्छा सहयोग रहा आपको पौड़ी को सुंदर बनाने में, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमको भी प्राउड फील होता है कि चलो हमारी पौड़ी की महिलाएं कुछ अच्छा तो कर रही है। तो कुछ कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद भूलिए आपका चैनल का। और आज हमारी ये पुष्प वाटिका जो तुम लोग हैं यहाँ काफ़ी चैनल वालाना चाहिए, तो मैं सभी लोगों को जो
बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ कि जो आज एक पूरी उत्तराखंड में एक नई पहल च मतलब कि जो चट्टानों में जो बांध नहीं जा सको आज चट्टानों में जो मेरी पुष्प वाटिका मात्र सकती जो फूल खिले न कई किस्म का फूल खिले चाहिए हम तो एक किस्म का वेराइटी बहुत ही चाहिए लेकिन भगवान का देवता के आशीर्वाद इन रही यूँ फूलों में भी कि मतलब जो वास्तव में ये फूल जो कई किस्म का फूल खिले नहीं और आज मतलब हम प्रत्येक जगह भटकी पूरा उत्तराखंड में मतलब कई मैसेज कई फोन आना जिनकी दीदी हम आपको सम्मानित करेंगे आपको सम्मानित करेंगे तो जो हमारी ये पहल है बिल्कुल सराहनीय पहल है और जो है कहीं ना कहीं जो आज यूँ महिलाओं की जो मेहनत रंग लाई और जो हमारी पुष्प वाटिका मात्र से हमारे तो पूरी उम्मीद है पूरा विश्वास है और इंसान को सबसे पहले जो अंतरात्मा विश्वास होना चाहिए और एक नई दिन में यही कामना करना चाहूँ तो भगवान कंडोले सेज के जो हमारे पौड़ी जो एक भारत का मानचित्र में जाली और हमारा सपना जो जरूर साकार हो। बात सही है। तो जैसे कि दीदी ने बनाया ना कि जब से पुष्प वाटिका बनी है कई ब्लॉगर वीडियो बनाने के लिए आ रहे हैं लेकिन अगर ऐसे अगर सहयोग करना हो ना काम करने में तो कोई आगे नहीं आता है ना। हाँ मतलब जब कार्य संपूर्ण हो जाता है अच्छा लगने लग जाता है तो हर कोई आ जाता है दिखाने के लिए क्यों नहीं लेकिन अगर खुद से भी सहयोग करो ना तो ज्यादा आसान हो जाता है काम। बिल्कुल बिल्कुल जाकर लोग अपने खेत खलियान सब बांध छोड़े ये जो लोग अगर कुछ सगोड़ी पतोड़ी करना जिनकी एक आर्थिक स्रोत का तहत करना जिनके साहब हम एकदम जरा कुछ कलर कुछ बुतला सब्जी तो हमारे एक किस्म से रोजगार को स्रोत हमारे एक या आमदनी मिलली हमारा अपन खाना का मतलब जो वो निकलो लेकिन यूँ महिलाओं जो ये अलग से हटी कर दिखाई कि मतलब ना हमारे बिजनेस का पर्पज है लेकिन हमारे हमेशा जो एक पौड़ी था अनाथ की नगरी कह जान छो ये अनाथ की नगरी में जो महिलाओं जो आज लगातार 5 महीना और 15 दिन महिलाओं से हुई थी कि नहीं तो जो आज 5.5 महीने बड़े जो फूल उगे कि नहीं और हमारे बिजनेस का पर्पज नहीं लेकिन हमने एक आकर्षित का केंद्र बना हुआ है कि जो है प्रत्येक जनमानस यहाँ आएंगे पर्यटन यहाँ बनेगा और धीरे धीरे हमारी पौड़ी जो खाली होने की कगार में थे कहीं ना कहीं जो है हमारी मेहनत जो है सफल आएगी और एक आकर्षित का केंद्र बनेगा। बहुत मुश्किल होता है जहाँ लोग आपने घर की सफाई तो कर देते हैं लेकिन अपने रास्तों की सफाई करने को तैयार नहीं होते। वहाँ दीदी ने पूरे पौड़ी के हॉस्पिटल मोहल्ला और उधर जगह जगह सफाई की और फूल बो रखे तो काफ़ी अच्छा लगता है और सहयोग किया है सभी बहनों ने। तो कितनी बहनों का समूह है आपका? हमारा 13 बहनों का समूह 13 बहनों का समूह है। तो आशा उम्मीद करते हैं आप इसी तरह कार्य करते रहे है ना। हाँ और दीदी से भी तो हम घंडियाल मेला में मिल चुके हैं वो भी मेली कांडे के हैं तो जिनसे मुलाकात हो जाती है ना वो पहचान में आ ही जाते हैं। और ये दीदी भी तो बैग वूग बनाते रहते हो? हाँ 3 साल हो गए। ये बहनें कुछ मालाएं बना रही हैं और कुछ बहनें बुक्के बना रही हैं तो दीदी ने भी प्यारा सा बुक्के तैयार कर दिया है। और ये बुक्के आप गेस्ट को देने वाले हो व्यास जी का टोकरी सजाओगे ना वहाँ ठीक। तो मतलब हम महिलाओं को ना ऐसे प्रतिभा करना चाहिए धार्मिक कार्यों में है ना। तो दीदी लोग एक राम भजन सुनाएंगे प्यारा सा। कौन सुनाएगा मिलके? राम भजन है हम कृष्ण भजन चलो कृष्ण भजन ही हो जाए। गणपति भजन गणपति भजन बोलो आप भी साथ दे दो इधर। बोल गणपति गजराज की बहुत है 2 लाइन क्योंकि दीदी लोग भी काम कर रहे हैं उनको अभी कलश यात्रा के लिए तैयार भी होना है मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहनों का। जब भी मिलते रहेंगे आपसे कामना रहेगी आप लोगों से जल्दी जल्दी मुलाकात होती रहे। हाँ तो यहाँ पे फूलों की टोकरी भी एकदम बिल्कुल तैयार है जिसमें काफ़ी बुके रखे हुए हैं। तो चलिए जी दीदी लोगों से भी विदा लेते हैं और आशा उम्मीद करते हैं जल्दी मुलाकात हो। बाय। तो हाँ हॉस्पिटल में भैया जी पहुँच चुके हैं जिनके पास मेरे हॉस्पिटल के कागज़ है जिनके पास मेडिकल बनाने के लिए दिया था। अब फ़ोन आ रहा है उनका तो चलती हूँ मैं भी। चलो सही है। लो जी भैया जी मुझसे पहले पहुँच गए क्या करें अब मुझे टाइम लग जा रहा है आने में। तो चलो जिस काम से मैं आई थी हॉस्पिटल वो हो गया है मेडिकल मुझे मिल गया है। भले ही टाइम लग गया टाइम काफ़ी लग गया लेकिन 2 चक्कर भी किए मैंने। मैं घर से फिर वापस आई तो चलो काम तो हो गया टाइम लगा कोई बात नहीं। और अब जाना है मुझे सीधे कार्यालय ये जमा करने के लिए क्योंकि बार बार कौन आएगा।
चलने की दिक्कत है। तो कर सको आई तो थी मैं पैदल और जा रही हूँ मैं अब स्कूटी में। तो क्या बताऊँ, काफ़ी फेर बदल हो गया। तो परेशानी तो मुझे बहुत हुई आज, लेकिन चलो कोई नहीं, काम पूरा हो गया है। मेडिकल भी ले आई हूँ हॉस्पिटल से और ऑफिस में जमा भी कर दिया है, और साथ ही साथ बच्चों के लिए सामान भी ले आई हूँ आंगनबाड़ी का। तो चलो कोई बात नहीं, कष्ट होता है ना, लेकिन जब काम पूरा हो जाएगा तो संतुष्टि हो जाती है कि चलो दिन बर्बाद नहीं गया। और कहते हैं ना, और जैसे दुख भी ठीक हो जाए तो तब भी सही होता है कि चलो सुख आ गया। तो अब घर ही चलते हैं, सीधा स्कूटी ले जानी पड़ेगी मुझे। फिर बताती हूँ मैं आपको कि स्कूटी क्यों लाई मैं। तो ये सामान भर दिया है मैंने डिग्गी में, और अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और जाऊंगी आराम आराम से। तो दोस्तों आज मैंने पूरे 26 दिन बाद पकड़ी है स्कूटी, और काफ़ी अच्छा लगा। मतलब पैर को मेहनत नहीं करनी पड़ी, और सही सलामत पहुंच चुकी हूँ घर में। तो यहाँ पे आके ना ये धूप भी ढल चुकी है, और तो यहाँ पे ना किसी जल्दमार ने मेरी पूरी सीट फाड़ दी है। पूरे ब्लेड के 2 चीरे लगा रखे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्यों, क्या जलन रहती है, क्या मतलब रहता है दूसरों की चीज़ों में नुकसान पहुँचाने का। और यहाँ पे छुपाई है मैंने अपनी डंडी, तो इसको ले लेती हूँ, क्योंकि भाई अपना सहारा है ये, इसके बिना नहीं जाया जाएगा नीचे। सीधे में तो चला जा रहा है पर ढलान में नहीं चला जा रहा। और वैसे वह ठंड पड़ गई है, जैसे ठंड पड़ेगी वैसे पाँव में दर्द होता है। तो यहाँ पहुँचते ही ना पूरे मोहल्ले की धूप उधर चली गई है, इधर पूरा ठंड हो गया है। चलते मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ आधे रास्ते में। अब थोड़ा ही रह गया, थोड़ा थकान लगी थी तो सोचा क्यों ना आराम कर लो। घर सामने में ही है, आप तो पहुँच ही जाऊँगी। और दोस्तों मैं बताती हूँ आपको कि आप सोच रहे होंगे मैं तो सुबह गाड़ी में हॉस्पिटल पहुँच गई थी, तो स्कूटी कहाँ से आई। तो मैं बताती हूँ आपको कि क्या हुआ था। दरअसल हुआ है, जैसे मैं हॉस्पिटल में पहुँची तो काफ़ी देर तक तो पहले डॉक्टर नहीं थे। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि पुराने पर्चे लाओ और जो पुराने डॉक्यूमेंट है वो लेके आओ। तो वो मेरे पास थे नहीं, साहब जी के पास थे। और साहब जी को मैंने फ़ोन किया तो कमरे में थे, और कमरे में कोई था नहीं। तो मुझे मजबूरी में आना पड़ा। उस समय इतना बुरा लगा, ख़राब लगा कि यार एक तो मुझे चलने में इतनी दिक्कत हो रही है, फिर कैसे मैं कमरे में जाऊंगी, फिर कैसे आऊंगी। और अगर बाई चांस नहीं आती तो होना क्या था, अगर मैं ये भी सोच लेती कि चलो कल चली जाऊंगी, तो हो सकता है कल डॉक्टर ना मिले। कई परेशानियाँ होती है ना सरकारी काम में। तो मुझे मजबूरी में रोते 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 आना पड़ा। सच्ची में रो रो के आई थी मैं उस टाइम, क्योंकि मैं चल भी काफ़ी गई थी और दर्द भी काफ़ी होने लग गया था। और जब अब खुद के साथ कोई ना हो ना तो हो ही जाता है, रोना भी आ ही जाता है। और फिर मैं घर आई, मैंने डॉक्यूमेंट अपने ढूंढे, फिर डॉक्यूमेंट लेके मैं फिर से हॉस्पिटल गई। मैं रोड में खड़ी रही, गाड़ी रोकती रही, कोई रुका नहीं, और टाइम भी ओवर हो रहा था। फिर डर भी लग रही थी कि कहीं डॉक्टर साहब वापस ना चले जाएं। तो मैंने उठाई स्कूटी और स्कूटी लेके चली गई। मैंने कहा देखी जाएगी, तो आराम से ले गई, कोई नहीं, आराम से पहुंच गई। और जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर साहब रूम में चले गए थे, बड़े वाले जिनके सिग्नेचर होने थे मेडिकल में। तो जो छोटे वाले बैठे थे उन्होंने कहा कि उनको पता ही था कि ये सुबह से घूम रहे हैं, फिर उनको ये भी लगा कि अकेले घूम रहे हैं। तो उन्होंने मुझे आराम से बैठाया और कहा कि आप बैठे रहो। उन्होंने पूरे मेरे पर्चे पुर्चे बनाए आराम से, और जो उनके वर्कर होते हैं उनके साथ कंपाउंडर, उनको कहा कि जाओ सर के साइन करवा के लाओ, वो यहीं पे बैठे रहेंगे। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, चली जाती हूँ। तो डॉक्टर साहब के रूम में गए, वहाँ से सिग्नेचर करवा के लाए। और फिर उसके बाद मतलब आराम से मेरा पूरा काम हो गया था, मेडिकल बन गया था। और उसके बाद मैं कार्यालय भी गई, वहाँ से भी मैं बच्चों के लिए सामान ले गई। मतलब कुछ दिक्कत नहीं, आराम से स्कूटी चला के भी आ गई। आज काफ़ी दिनों बाद पकड़ी, तो कोई नहीं, मतलब होता ही है। जब मतलब काम पूरा हो जाना तो दिल को तसल्ली हो जाती है। जैसे दोपहर को मुझे ऐसा लगा कि मेरा काम नहीं हुआ, मेरा बेवजह की फजीत हो गई, हॉस्पिटल में आना जाना हो गया और परेशानी अलग हो गई, तो मुझे सुबह रोना आ रहा था। लेकिन अब मैं संतुष्ट हूँ कि चलो मेरा काम निपट गया है। क्योंकि एक तो रोज़ रोज़ आने जाने की दिक्कत है, अब बेवजह छुट्टी करो और ख़ुद को आराम भी ना मिले तो क्या फ़ायदा है ऐसी छुट्टी का। भाई जब हमने छुट्टी की है तो काम तो पूरा होना चाहिए ना। तो चलो पहुंच गए घर में, और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। घर में जाके आराम करते हैं, खाना पीना खाते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय माता दी।